दोस्तों, एटॉमिक बम के बारे में आपने तो जरूर सुना होगा, लेकिन कभी सोचा है इसको क्यों, कैसे और कहां बनाया गया? चलिए इस वीडियो में पूरी कहानी जानते हैं। साथ ही साथ में ये भी देखते हैं कि ये बम कैसे काम करता है। हम सभी जानते हैं कि एटॉमिक बम इतना शक्तिशाली होता है कि इसके विस्फोट से एक शहर का नामो निशान मिट सकता है। एटॉमिक बम की कहानी 1939 में शुरू हुई, जब कुछ मशहूर साइंटिस्ट जिनमें अल्बर्ट आइंस्टाइन भी मौजूद थे, इन्होंने ही यूएस गवर्नमेंट को एटॉमिक बम का आइडिया दिया। उसके बाद 1942 में एटॉमिक बम को बनाने की शुरुआत की और उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में जितने भी साइंटिस्ट काम करते थे वो एक खास आदमी के अंडर काम करते थे, जिनका नाम जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर था। अब ये खास क्यों है? दरअसल इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने ही कुछ काबिल और माहिर साइंटिस्ट को सिलेक्ट किया। साथ ही साथ ये एक माहिर फिजिसिस्ट थे। ओपेनहाइमर एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। इनका बड़ा ही हाथ था इस सपने को हकीकत में बदलने का। एटॉमिक बम को बनाने के लिए दो चीजें चाहिए थी, एक यूरेनियम का आइसोटोप 235 और प्लूटोनियम का आइसोटोप 239। ये दोनों एलिमेंट्स रेयर है, आसानी से ये एलिमेंट्स इनको नहीं मिलने वाले थे। इसीलिए पहले इन्होंने इन आइसोटोप्स को बनाया, जो कि काफी मुश्किल काम था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के हिसाब से बॉम्ब को बनाने की तैयारी मुख्तलिफ लोकेशन से हो रही थी। जैसे न्यू मैक्सिको में साइंटिफिक रिसर्च हो रही थी, टेनेसी में यूरेनियम बनाया जा रहा था और वॉशिंगटन में प्लूटोनियम की प्रोडक्शन होती थी। आइसोटोप्स को हासिल करने के बाद दो किस्म के बॉम्ब्स बनाए गए। एक में यूरेनियम इस्तेमाल हुआ जिसे लिटिल बॉय नाम दिया गया, और दूसरे में प्लूटोनियम इस्तेमाल किया गया जिसका नाम फैट मैन रखा गया। बॉम्ब बनाने के बाद टेस्टिंग तो जरूरी थी। 16 जून 1945 न्यू मैक्सिको में पहला एटॉमिक बम टेस्ट किया गया, जिसे नाम दिया गया ट्रिनिटी, और ये टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। साथ ही साथ इस टेस्ट से उन्हें ये भी मालूम हुआ कि ये बम कितना खतरनाक है। फिर एक महीने बाद यानी कि 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने पहला एटॉमिक बम गिराया जापान के एक शहर हिरोशिमा पर, और फिर 9 अगस्त को दूसरा बम गिराया नागासाकी पर, जिसकी वजह से फिर जापान ने सरेंडर किया और वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर ये बॉम्ब काम कैसे करता है और क्यों इतना खतरनाक है? दरअसल इसमें एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है, जिसमें अगर हम बात करेंगे यूरेनियम की, जहां पर एक चिंगारी की जरूरत होती है। जब इस बॉम्ब को गिराने की बारी आती है तो इसे डेटोनेट किया जाता है, जिससे एटॉमिक बम में मौजूद न्यूट्रॉन यूरेनियम के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से यूरेनियम एटम के न्यूक्लियस दो हिस्सों में बट जाते हैं और ये प्रोसेस जारी रहती है। इसी प्रोसेस की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और कई बस्तियां उजड़ जाती है। क्या होता है जब एक एटॉमिक बम फट जाता है? सबसे पहले धमाके की वजह से एक पावरफुल शॉक वेव उठती है, जिसे ब्लास्ट वेव कहते हैं, जो कि एक ज़लज़ले की तरह होती है, जिससे बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है। साथ ही साथ धमाके की वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि काफी बड़े शहर को राख में बदल देगी। जहां पर ये बॉम्ब फटता है उस जगह का टेम्परेचर मिलियंस डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। फिर उसके बाद रेडिएशन जैसे गामा रेज, न्यूट्रॉन्स और कई जानलेवा रेडिएशन फैलती है। आखिर में न्यूट्रॉन फॉल आउट, विस्फोट होने के बाद ये केमिकल्स और रेडिएशन हवा, मिट्टी और पानी को पोल्यूट करती है, कुछ इस तरह कि वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।